मीरा जी का चरित्र चल रहा है। कल यहाँ तक कथा चली थी माँ ने कुसुमबाई, जिनकी बड़ी लाडली बेटी थी, अस्वस्थ मरणशैया पैसी पड़ी हुई, उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम ब्याह कर लो, तुम्हारा पति गिरधर ही रहेगा। राजा के कई रानियां होती हैं, गिरधर तुम्हारा मार्ग स्वयं बना देंगे, विश्वास रखो। उसने माँ के कारण से हाँ किया, सगाई भई, बारात आई। ये विपरीत परिस्थितियों में भी इनकी धारणाएं बदली नहीं, मुरझाई नहीं। भीष्म जी का उदाहरण है। एक विचित्र उदाहरण है। पहले स्कंद में भीष्म जी का प्रकरण आता है 9वें अध्याय में। प्रथम स्कंद के 9वां अध्याय, विशुद्ध धारणया हताशुभस तदीक्षय वाशु गताय 31। ये सब महापुरुषों में होता है। तदीक्षय वाशु गतायुधव्यथ निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। देखो, धारणा से पाप जल जाते हैं। और दृढ़ संकल्प के साथ कोई जो वस्तु मन में धारण की जाए, जैसे धारणा का पद है अबलो न सानी अबना न सही, अब आगे नहीं गिरूंगा, कभी आगे पतन नहीं होगा हमारा। राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे अब न सही हो। हम जैसे लोगों की धारणा दिन में 50 बार गिरती है, लेकिन जो सिद्ध महापुरुषों की धारणा वो गिरती नहीं। बस यही अंतर होता है साधक में और सिद्ध में। और जैसे हम जैसे लोग रोज सत्संग करते हैं कि भक्तों में भाव रखो, राग द्वेष नहीं करो, 50 बार दिन भर यही नाटक चलता है। गोपाल दास कृष्णदास से नहीं बोलता है, कृष्णदास का मुंह गोपाल दास से टेढ़ा हुआ। कुत्ते बिल्लियों की तरह
वृत्ति है। टुकड़ा दिखा दो, पूंछ हिलाने लग गया, थोड़ी देर में खौं खौं करने लग गया। धारणा का दर्शन ही नहीं है किसी भी प्राणी के जीवन में। धारणा दिखाई नहीं पड़ती। विशुद्ध धारणया हता शुभस्। विशुद्ध धारणा आ जाती तो सब पाप जल जाते हैं। वो इसलिए नहीं आ पाती है कि मन में अनेक जो विकार बैठे हैं। इसलिए भगवान ने गीता में 4/10 में कहा, वीत राग भय क्रोधा। जब राग भय क्रोध चला जाएगा तब तुम मनमय और मामुपाश्रय भगवदाश्रय में पहुंचोगे। अभी तो पशु कुत्ते बिल्लियों की तरह कभी भौं भौं करते हैं, कभी चो चो करते हैं, कभी राग का आश्रय करते हैं, कभी क्रोध का आश्रय करते हैं, कभी द्वेष का आश्रय करते हैं। इसलिए मनमयता और भगवद आश्रय की सिद्धि नहीं होती है। तो भीष्म जी को तो छोड़ो, मीरा जी के पास आओ जिनकी कथा चल रही है। इनकी धारणा को सोचो। ये कथा का क्रीम है कि इनका ब्याह भी इनको कुछ नहीं कर सका। विपरीत परिस्थितियों में, अब यहां से आगे इनके जीवन की विपरीत परिस्थितियां शुरू हो रही हैं। अब तक तो बड़े प्यार से पीहर में नाचती गाती रही और गिरधर को लाड़ लड़ाती रही। अब यहां से उनके जीवन का रण, उनके जीवन के दूसरा पहलू, समाज से लड़ना, परिवार से, ससुराल से, पति से, सास से, अब एक दूसरा शुरू हो रहा है चैप्टर उनके जीवन का। ये बड़ा अच्छा चरित्र है और उन्होंने अपनी धारणा के बल पर सबको जीत लिया। जब विवाह हुआ था तो उनकी धारणा का एक पद सुनो कि वो क्या सोच करके उन्होंने ब्याह किया था। इस पद को यद्यप परसों हम कह चुके हैं, लेकिन इस रूप में नहीं गाया था जो अब कहने जा रहे हैं। इसमें एक धारणा है। मायरी मायरी माने सपने में बरी गोपाल, माने सपने में बरी गोपाल। मायरी मायरी माने सपने में बरी गोपाल, माने सपने में बरी गोपाल। मायरी
और मायरी माने सपने में बरी गोपाल, माने सपने में बरी गोपाल। मायरी माने सपने में बरी गोपाल, माने सपने में बरी गोपाल। राती पीती चुनरी ओढ़ी, राती पीती चुनरी ओढ़ी, राती पीती चुनरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल, मेहंदी हाथ रसाल, मेहंदी हाथ रसाल, मेहंदी हाथ रसाल। मायरी और मायरी माने सपने में बरी गोपाल, माने सपने में बरी गोपाल। मायरी माने सपने में बरी गोपाल, माने सपने में बरी गोपाल। ये धारणा अगली कड़ी है। मैं अब किसी के साथ भांवर नहीं दूंगी। जो भांवर माने जो अग्नि के चारों ओर 7 भांवरी पड़ती है ब्याह की, उसको भांवर कहते हैं। और इसको उन्होंने निभाया। कितना कठिन काम है। इस व्रत को निभाया और भांवर पड़ी, गिरधारी को अपने साथ लिया। लोग समझ रहे हैं राणा भोजराज के साथ भांवर पड़ रही है, लेकिन उनकी भांवर गिरधारी के साथ पड़ी। ये कितना कठिन काम है। इसको कहते हैं धारणा। कहीं और को बरूं भांवरे, किसी और पुरुष के साथ अब मेरी शादी नहीं होगी, भांवर नहीं पड़ेगी। क्योंकि भाको जग जंजाल, भागो जग जंजाल, कहीं और को बरूं भांवरी, भाको जग जंजाल, भागो जग जंजाल। मायरी ओ मायरी माने सपने में बरी गोपाल, माने सपने में बरी गोपाल। मायरी ओ मायरी माने सपने में बरी गोपाल, माने सपने में बरी गोपाल। ये धारणा है। मेरी भांवर किसी पुरुष के साथ नहीं होगी। मां की आज्ञा भी मान लिया। कुसुमबाई सुख से मर सकी।
और धारणा भी निभा दिया। कितना कठिन काम। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 करी सगाई हार, करी सगाई सहार, करी सगाई हाल, करी सगाई हाल, मायरी ओरी मायरी मन सपने में बरी गोपाल, मन सपने में बरी गोपाल। मायरी ओ मायरी मन सपने में बड़ी गोपाल, सपने में बड़ी गोपाल। ऐसा उन्होंने कई जगह कहा है। एक और पद में कहा है, ऐसे बरकू को बरे जो जन्मे मर जाए, बर बरिए गोपाल जू मारो चूरो अमर हो जाए। मीरा जी की बात को साधारण लोग नहीं समझ सकते, और हम जैसे लोग उनके चरित्र को क्या जान सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो इनकी धारणा थी उसको निभाया, और विपरीत परिस्थितियों में निभाया। विपरीत परिस्थितियां जैसे ब्याह हुआ, भावर के समय गिरधारी को अपने साथ लिया। कोई इस बात को समझ नहीं पाया कि ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है। ये इस बात को कोई समझ नहीं पाया। एक खेल समझा लोगों ने। हाँ, गिरधारी की सेवा करती है तो भावर के समय गिरधारी को ले लिया इसने। समझ नहीं पाया कोई, उस समय नहीं समझ पाया तो अब क्या कोई समझेगा। विपरीत परिस्थितियां जैसे ब्याह हुआ, भावर के समय गिरधारी को अपने साथ लिया। कोई इस बात को समझ नहीं पाया। एक खेल समझा लोगों ने। हाँ, गिरधारी की सेवा करती है तो भावर के समय गिरधारी को ले लिया इसने। समझ नहीं पाया कोई, उस समय नहीं समझ पाया तो अब क्या कोई समझेगा। लेकिन उनके पदों में लिखा है, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि उनकी धारणा थी, काई और कु बरू भावरी, काई मने और कोई संसार का पुरुष हमारा पति नहीं हो सकता। भाकू जग जंगाल, ये सारा संसार जंजाल है। मरण धर्मा पुरुष वो हमारा पति नहीं हो सकता। ये गोपिका अवतार जब ही इनको नाभाजी ने माना है। और भावर ओवर पड़ गई, ब्याह हो गया। उसके बाद जब विदा का समय आया तो कल सुनाया था हमने, मूर्छित हो गई, क्योंकि गिरधारी की बिना कैसे जाएंगी। तो
जब घर के नहीं समझ पाए तो और कौन समझेगा। स्वयं उनकी मां नहीं समझ पाई। पूछे पिता माता पट आभरण लीजिए जू। अपनी बेटी को खुश करने के लिए आभरण गहने ले ले, हीरे मोती जवाहरात, पट साड़ी ले ले सुनहली। तो मीरा ने उत्तर दिया, लोचन भरत नीर कहा काम दाम में। अपनी माँ से बोली, माँ ये दमड़ी चमड़ी में संसार मर रहा है, इसको मैं लेके क्या करूंगी। तो फिर साफ साफ उसने कह दिया, देवो गिरधारी लाल, हमें तू कुछ मत दे। दोनों मिल के सेवा करती थी माँ बेटी। इनकी माँ का भी गिरधारी लाल से प्यार था। गिरधारी लाल नहीं दिया था उसने, लेकिन जब मीरा ने कहा मैं तभी जाऊंगी, अपने जिनसे मेरी भांवर पड़ी है, बिना पति के मैं कैसे जा सकती हूँ। देवो गिरधारी लाल, जो निहाल कियो चाहो, और धनमाल सब राखिए उठाए के। सब उठा, ये मणि माला हीरा जवाहरात नहीं चाहिए। उस समय चलते समय ये पद गाया था। उनके पद ही उनकी कथा है, आत्मकथाएं। देवो माई आब महा को, देवो माई आबो महा को गिरधर लाल। देवो आबो महा को गिरधर लाल। गिरधर लाल, देवो गिरधर लाल। गिरधर लाल, देवो गिरधर लाल। गिरधर लाल, देवो गिरधर लाल। गिरधर लाल, तेरो गिरधर लाल। देवो माई अब महा को गिरधर लाल। देवो माई अब महा को गिरधर लाल।
श्री कृष्ण चरणों की आन सौगंध मैं कह रही हूं, ये मणि मालाएं हमें नहीं चाहिए। जबकि विवाह के समय बन ठन के सभी लड़की चाहती है, लेकिन ये तो सामान्य लड़की नहीं है। प्यारे चरण की आनी करत हो, प्यारे चरण की आन करत हो, आन करत हो, आन करत हो। प्यारे चरण की आन करत हो, प्यारे चरण की आन करत हो। और न दे मणि मालेरी माई, और न दे मणि और न दे मणि माल री माए, और न दे मणि माल री माए। देरी माई अब माँ को गिरधर लाए, तमाम रिश्तेदार, राजा रजवाड़े, राणा सांगा, बड़े बड़े महाराज आए हैं। क्या शब्द हैं मीरा के, देखो बड़े बड़े मुकुट बंधे, तलवार लिए, राजपूतानी शान के बड़े बड़े राजा आए हैं। और परिचय कराया जाता है उस समय, ये अमुक महाराज हैं, ये अमुक महाराज हैं। लेकिन मीरा कहती हैं, ना तो सांगो परिवार सारो, ना तो सांगो पहले डोला पर गिरधारी लाल को रखा, फिर चढ़ी डोले पे। एक एक शब्द बता रहे हैं कि मीरा की क्या धारणा, एक एक क्रिया बता रही है। डोला पधराए और दृग दृग सो लगाए चली। डोला पे पधरा करके ठाकुर जी को एक मात्र उन्हीं की ओर आंखों से आंख मिलाते हुए, सुख न समाए चाहे प्राणपति पाए के। रो नहीं रही है, माँ रो रही हैं, माँ रोते रहो, प्राणपति मिल गए हैं, काय को रोना। सुख की सीमा नहीं है। रोती जब
किसी से प्रेम होता, क्योंकि उधर माँ रो रही है लेकिन मीरा नहीं रो रही है गिरधर को पाने के बाद। ये शब्द बता रहे हैं, सुख न समाए चाहे प्राणपति पाए के, सुख में डूब गई। उधर रोई मेरी महतारी, मां रो रही है लेकिन मीरा नहीं रो रही है। क्यों? गिरधारी लाल ही उसकी मां है, गिरधारी लाल ही पति है, गिरधारी लाल ही सब कुछ है। मेरे तो गिरधर पर दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर पर दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जा तात मात भ्रात बंधुता, तात मात भ्रात बंधुता, आपनों कोई, मेरे तो गिरधर। न मेरी कोई माँ है, न कोई मेरा पिता है, न कोई मेरा भाई है। तात मात भ्रात, तीन ही संबंध पीहर में ज़्यादा होते हैं, माँ पिता और एक भाई। मेरा कोई नहीं है। सब संसार काल है। जो उन्होंने गाया था, नातो सांगो परिवारों सारो मुए लगे मनो काल, ये सब संसारी संबंध। ऐसे में उत्तरा की याद आती है। ये मीरा जो कह रही है, यही बात उत्तरा ने कहा था, यही बात उत्तरा ने कहा था। दिव्य सिद्धांत है और उसी कारण से गर्भ परीक्षित की रक्षा हुई, उत्तरा की भावना से। उत्तरा के गर्भ पर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, आकाश अग्नि से भर गया। उत्तरा की ओर चला। उत्तरा ने देखा आकाश से अग्निशूल आ रहा है उसके गर्भ की ओर। तो वो तुरंत आके खत्म करने दिया था,
लेकिन वो कृष्ण की ओर दौड़ गई। जब जीव भगवान की ओर चलता है उसी समय से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो, जब मनुष्य भजन तो दूर रहा, एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है जिस समय जीव सदगुरु के पास जाकर के निष्कपट भाव से उसकी शरण में जाता है, उसी समय भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। अभी तो भजन करेगा आगे, ये भगवान ने कहा है 11वें स्कंद में नव योगेश्वरों संवाद में अध्याय 3 11 सही 3 बटे में आता है तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। क्या संख्या 30 21 भजन करके भगवान तो पीछे मिलेंगे, अगर सही ढंग से गुरु में शरणागति है तो भगवान उतने से प्रसन्न हो जाते हैं। सही ढंग से मतलब हम जैसे लोग तो लड्डू पेड़ा के लोभ से जाएंगे, कहीं चेला बनेंगे, पैसा के लोभ से, या अनेक प्रकार के वासनाएं रहती हैं। अगर सही ढंग से गुरु में शरणागति है तो भगवान उतने से प्रसन्न हो जाते हैं। सही ढंग से मतलब हम जैसे लोग तो लड्डू पेड़ा के लोभ से जाएंगे, कहीं चेला बनेंगे, पैसा के लोभ से, या अनेक प्रकार के वासनाएं रहती हैं। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय आत्मनः अमाया अनुवृत्तिया। यह है शब्द अमाया, मतलब कपट छोड़ के, बस इतने से यही तुष्य आत्मात्मदो हरि, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। अभी तो भजन करेगा पीछे, लेकिन हम जैसे लोगों की कपट की शरणागति रहती है, छल कपट की। तो अगर सही ढंग से शरणागति है तो उसी समय से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कर्मों का नाश शुरू हो जाता है। तो जब उत्तरा चली, दौड़ी, उसी समय ब्रह्मास्त्र वहीं खड़ा हो गया। भगवान की शरणागति में, लेकिन वो शरणागति अमायानुवृत्तिया होनी चाहिए। वो हम जैसे लोगों को पास नहीं, अनेक वासनाएं लेके चलते हैं। तो कृष्ण के पास गई और उसने कहा, वही जो यहां मीरा कह रही हैं वही उत्तरा ने कहा था। ये पहले स्कंद में 8वें अध्याय में ये श्लोक आता है, पाहि पाहि महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावना। नहीं, हाँ, पाहि पाहि क्या है? हाँ, ये ठीक है, देव देव भूल गए थे। क्या संख्या है? 9, 1, 8, 9। पाई पाई रक्षा करो, रक्षा करो, हे देवों के देव श्री कृष्ण। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते। अर्जुन की शरण में नहीं गई, युधिष्ठिर की शरण में नहीं गई, ऋषि मुनि बड़े बड़े बैठे थे उनकी शरण में नहीं गई,
वो कहती हैं नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हम लोग संसारी जीवों की शरण में जाते हैं, इसलिए मृत्यु के काल के गाल में चले जाते हैं, अपने आप काल को पकड़ लेते हैं। और वही शब्द यहां मीरा कह रही हैं, तुलना कर लो। संसारी जीवों का आश्रय लेना काल के गाल में जाना है। न अर्जुन बचाएंगे, न युधिष्ठिर, न ऋषि, न मुनि, ये माता पिता स्त्री पति ये सब काल के स्वयं कलेऊ हैं, ये क्या बचाएंगे बेचारे। नान्यम त्वदहम, भगवान आपकी कृपा, आपके बिना शरण सब झूठ है। किसी संसारी जीव का आश्रय झूठ है, मौत है, मृत्यु है। चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे पति हो, चाहे स्त्री हो, ये सब इनका आश्रय काल है। काल से छूटने के लिए एकमात्र भगवान की अनन्य शरणागति चाहिए। गई भगवान के पास, भगवान ने उसके गर्भ में प्रवेश कर लिया कि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, आएगा। तो परीक्षित ने देखा उस समय ब्रह्मास्त्र पहुंच चुका था। ददर्श पुरुषम कंचित दह्यमानोस्त्र तेजसा अपीच्य दर्शनम श्यामम तडित वाससम अच्युत। ये श्लोक शायद 12वें अध्याय में आता है, पहले स्कंद के। ददर्श पुरुषम कंचित है, 12वें में है, 7वां, 1-12-7। उस बच्चे ने देखा, पहले तो देखा अस्त्र आया है, जला रहा है। बस जैसे ही अस्त्र ने जलाना शुरू किया, देखा गर्भ में एक पुरुष है, बड़ा सुंदर है। अपीच्य दर्शनम, अपीच्य माने बहुत सुंदर है, श्याम वर्ण का है। तडित वासनम, बिजली की तरह पीतांबर को पहने हुए है। ददर्श पुरुषम कंचित दह्यमानोस्त्र तेजसा अपीच्य दर्शनम श्यामम तडित वाससमच्युत। उसने रक्षा किया, वज्र से सारे अस्त्र को शांत कर दिया और चला गया। जब बच्चा पैदा हुआ बाहर, तो साधारण बच्चा तो था नहीं, भगवान का दर्शन किया था। जो कोई जाए तो उसकी ओर देखे, ये वही है क्या, ये वो नहीं है, इतना सुंदर नहीं है, वो पीतांबर सुंदर नेत्र। सब लोग आश्चर्य में हो गए, क्या करता है बच्चा, जो जाओ इसकी ओर एकटक देखे। बोले किसी की परीक्षा कर रहा है क्या। स एष लोके विख्यातः परीक्षित इति यत् प्रभो गर्भे दृष्टम अनुध्यायन परीक्षेत नरेश्वीह।
ये वही है, क्या संख्या है? स एष लोके विख्यात। खैर वही है। तो वो उत्तरा ने जो कहा था, इस संसारी जीवों का आश्रय लेने वाला कभी भी काल से बच नहीं पाएगा, वही बात यहां मीरा ने कहा था। ना तो सांगो परिवारो सारो, ना तो परिवार सारो। राणा सांगा के सब परिवार राजा थे, ब्याह में सब आते हैं। ये बीकानेर महाराज, जोधपुर महाराज, फलाने के महाराज, बोले सारा परिवार आया है ब्याह में। ना तो सांगो परिवारो सारो, परिवार सारो। मुने लगे मनुकाल, मुने लगे मनुकाल। मिला लो, वही उत्तरा वाला सिद्धांत आ गया। जबकि खुश होना चाहिए, हमारे ब्याह में इतने लोग आए, इतने राजा आए, लेकिन वो काय आए, काल आ गए सबरे, काल के कलेऊ। मुने लगे मनोकाल, मुने लगे मनोकाल। तेरी माई अब माँ को गिरधर लाल, तेरी माई अब गिरधर लाल। तो डोला पधराए, गिरधर को डोला में पहले पधराया, तब बैठी डोला में। दृग दृग सो लगाए चली और अपने प्यारे गिरधर को देखती भई। सुख न समाए, सुख आनंद की सीमा नहीं है। प्राणपति पाए के, अपने प्राणपति श्री कृष्ण को पा करके वहां बड़ी तैयारी थी। चित्तौड़ में जब नई बहू आती है तो विशेष महल को सजाया जाता है और जैसे राजाओं के रस्म होते हैं, पुराने ज़माने में तोप छूटती है और राज परिवार की जैसी परंपरा होती है, वहाँ राजमाता, क्योंकि राणा सांगा तो यहाँ आ गए थे, सब राजा लोग, और राजमाता अपने वहाँ जितने भी रानियाँ परिवार की जुड़ी थीं इकट्ठी, अनेक राजाओं की रानियाँ को लेकर के वो डोला पहुंच रहा है, अगवानी के लिए आई। और राजमाता ने, राणा सांगा की स्त्री ने पहुंच करके स्वागत किया और मीरा को डोला से उतारा गया, लिपट गई। बड़े बेटा का पहला ब्याह है। भोजराज बड़े वीर थे, भोजराज। और पहली बहू है, बड़ी बहू है, महारानी बनेगी चित्तौड़ की। डोला से उतार करके
और उनके यहाँ प्रथा थी कि राजभवन में पहले नहीं जाते थे। टोला से उतारते ही मान पहले देवी के मंदिर में जाते थे। शक्ति के उपासक तलवार ओलार धारण करते थे तो देवी को प्रसादी, ऐसे वहां की प्रथा थी। पहुंची भवन, राजभवन में जैसे पहुंची, सासु देवी पे गवन कियो। देवी के मंदिर में ले गई और बर अरु बर गठ जोरो करो भाई के। गांठ जोड़ करके उस समय दूल्हा दुल्हन का, और देवी के मंदिर में ले गई। ये पहली भेंट थी। और देवी के मंदिर में ले जा करके उन्होंने मीरा से कहा, देवी के पुजायबे को कियो लय उपाय सासु। बरपे पुजाए पुनि बधु पूजी भाखिए। पहले तो भोजराज से कहा, बेटा ये माँ है, देवी माँ है, इन्हीं की कृपा से हम लोग फल फूल रहे हैं। पहले तू पूजा कर, फिर बहू पूछे। भोजराज जी ने खूब पूजा किया। विद्वान पंडित लोग अपना मंत्र बोल रहे, जैसे खूब पूजा भाई। अब बहू का नंबर आया। उन्हीं बधू पूज भाखिए। बोले बेटी अब तू आ, मां की पूजा कर। प्रणाम कर पहले, और उसके बाद विधि पूर्वक षोडश उपचार से पूजा होगी। अब यहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है। मीरा आगे नहीं बढ़ी। बोले प्रणाम करो बेटी। मीरा ने नहीं प्रणाम किया। बोली जू बिकायो। बोले अरे प्रणाम क्यों नहीं करती बेटी? एक बार, दो बार, तीन बार उत्तर दे। तेरा मस्तक क्यों नहीं झुकता है? तो मीरा बोली जीव बिकायो माथो लाल गिरधारी हाथ। ये हमारे साथ गिरधारी जी हैं, मैं इन्हीं को प्रणाम करती हूं। गिरधारी साथ में थे। और को न नवय एक वही अभिलाखिए। मेरा मस्तक माताजी गिरधारी के अलावा और किसी को नहीं झुकता है। किशोरी दया करो, हम ते दीन न कोई जग में। बान दया की तनक ढरा, सदा ढरी दीनन पे श्यामा। यह विश्वास जो मनई खरा,
विषम विषय विष ज्वाल माल में विविध ताप ताप निज जरा राधे किशोरी दया करो राधे लाडली दया करो